नमस्कार, प्रणाम। एक कोर्ट में बहुत जोरों की बहस चल रही थी और बहस के सामने यानी जज के सामने दो पक्ष खड़े होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक पक्ष में 3 सिपाही और एक आम आदमी है और दूसरे पक्ष यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सरकारी वकील बहस कर रहा था। बहस करते करते जज ने उन चारों मुजरिमों को, जिसमें 3 पुलिस वाले और एक आम आदमी जो कि मन बिगड़ा हुआ आदमी होगा, उसको 10-10 साल की सश्रम कारावास और 50-50 हजार जुर्माना ठोक देती है। जैसे ही जज ने यह निर्णय देता है, निर्णय आते ही पुलिस वाले और वह आम आदमी फफक फफक कर रोने लगते हैं और अपने उस दिन के कुकृत्य को याद करने लगते हैं, जिस दिन के कारण आज वो कटघरे में खड़े हैं और अपने जिंदगी के बहुमूल्य 10 सालों को सश्रम कारावास के साथ और जुर्माने के साथ, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश जो पुलिस सर्विस है उससे भी उनको बर्खास्त कर दिया गया था। यानी कि उनकी पूरी जिंदगी अब खत्म होने के राह पे आ गई थी। यह घटना जो है मैं आपको बताते जा रहा हूं, यह घटना कहीं दूर की नहीं, उत्तर प्रदेश की ही है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के ही 3 सिपाही और उस सिपाही में एक सिपाही का जो अपना बड़ा भाई है, वह मिलकर एक हाईवे पे वसूली कर रहे थे। मैं आपको यह घटना जो बताने जा रहा हूं, यह घटना सत्य घटना है और मैं सुधीर शर्मा आपको विस्तार से इस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। बात है 2010 की। बरेली में कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये एक थाना पड़ता है जो जिसका नाम है कैंट थाना। वहां पे एक आईपीएस होती हैं जो जिनका नाम है कल्पना सक्सेना। कल्पना सक्सेना 2010 में पहली बार आईपीएस बनी थी। उसके 16 साल पहले उन्होंने उत्तर भारतीय पुलिस सेवा अकादमी के द्वारा आईपीएस निकाल लिया था, लेकिन उनको बतौर आईपीएस जो ज्वाइनिंग मिली थी वह मिली थी 2010 में बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत। घटना तब की है कि आईपीएस कल्पना सक्सेना अपने ड्राइवर और अपने हमराही के साथ गश्त पे निकली हुई थी। चूंकि उनको ट्रैफिक आईपीएस बनाया गया था, तो वह बरेली से और बरेली जिला से जुड़े हुए ट्रैफिक से किसी भी तरह के परेशानी को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उनके पास थी। जब वह सहारन और बरेली हाईवे पे आई तो ट्रकों का बहुत लंबा काफिला उन्होंने देखा है। उन्होंने पूछा कि आखिर में जाम क्यों लगा है। कुछ जो प्रताड़ित लोग थे जो हाईवे में जाम में फंसे हुए थे, उन लोगों ने कहा, चूंकि ये आईपीएस थी और पुलिस की गाड़ी में थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप ही के लोग यहाँ अवैध वसूली कर रहे हैं। यह घटना सुनने के बाद उनको बहुत दुख हुआ कल्पना सक्सेना को, और कल्पना सक्सेना वहां अपनी गाड़ी किनारे करके पैदल ही अपने हमराही और ड्राइवर के साथ घटना स्थल की तरफ जाने लगे। आईपीएस कल्पना सक्सेना अपने हमराही और अपने ड्राइवर के साथ उस गंतव्य स्थान की तरफ पैदल ही बढ़ने लगी जहां पे अवैध वसूली की जा रही थी। जैसे वो वहां पे पहुंची, वहां उन्होंने देखा कि एक मजार के पास, हाईवे से सटे जो मजार था, वहां एक व्हाइट कलर की कार रुकी हुई थी और उस कार में 3 लोग थे। तीनों पुलिस के आदमी थे। एक जो ड्राइवर बैठा था वो भी पुलिस था और 2 लोग पीछे वाले सीट पे बैठे हुए थे और उनके साथ एक तीसरा आदमी, चौथा आदमी, वह ट्रकों से अवैध वसूली कर रहा था। अवैध वसूली के दौरान अगर कुछ लेट होता था तो गाड़ी को किनारे खड़ा कर दिया जाता था, जिसके कारण एक लंबी सी लाइन लग गई, जाम लग गया। पुलिस अवैध वसूली का रूप यह देख के जब एसपी ने देखा कि यहाँ अवैध वसूली चल रही है और ट्रैफिक के नियमों को धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो उन्होंने पूछा कि यह अवैध वसूली क्यों किया जा रहा है। जैसे ही आवाज कल्पना सक्सेना का उन सिपाहियों ने सुना, उन्होंने गाड़ी चालू किया और भागने लगे और भागते हुए उस चौथे आदमी को बोला कि भागो, ये आईपीएस है, आईपीएस कल्पना सक्सेना है और अपना भाग के जान बचाओ। गाड़ी जैसे ही ड्राइवर, पुलिस जो आदमी था, उसने गाड़ी चालू करके बढ़ाना चाहा, वैसे आईपीएस के पास जो फुर्ती होती है, जो दिमाग होता है, उसका उसने भरपूर उपयोग किया कल्पना सक्सेना ने और दौड़ के जाके उसके गले को पकड़ लिए, ड्राइवर को। कोशिश उनका था कि गाड़ी बढ़े ना, रुक जाए, और बार बार कहती रही कि गाड़ी आगे मत बढ़ाओ। लेकिन जो 2 पुलिस वाले उस गाड़ी में पीछे बैठे थे, वह आईपीएस को मारने लगे अंदर से और गाली देने लगे। बार बार मारते पीटते गाड़ी बढ़ती गई और आईपीएस, लटकी हुई लेडीज आईपीएस 200 मीटर घसीटते चली गई। बाद में उसको उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई और वो लोग वहां से भागने में सफल हो गए।
आईपीएस कल्पना सक्सेना ने बार बार कहा कि आप लोग रुकिए, आप ऐसे भाग नहीं सकते हैं क्राइम करके। लेकिन जब वह चोटिल हो गई और गिर गई गाड़ी से, तो ये लोग गाड़ी लेके भाग गए। वहां से आईपीएस को उसके हमराही और उनके सिपाही लाद के गाड़ी पे ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराए। और जब हॉस्पिटल से बाहर उन्होंने आई तो उन्होंने एफआईआर कराने के बारे में डिसीजन जो हॉस्पिटल में ले रखा था उसको उन्होंने मूर्त रूप देने के लिए आगे आ बैठी। आईपीएस कल्पना सक्सेना नियर बाई जो पुलिस थाना था वहां गई, और वहां जाने के बाद उन्होंने 3 सिपाही और एक आम आदमी जो गुंडा था, जो अवैध वसूली कर रहा था पुलिस के साथ, इन चारों के नाम पे एफआईआर दर्ज कराया। पहला जो सिपाही था फर्रुखाबाद का, जिसका नाम था रविंद्र, एक नकटिया का सिपाही था जिसका नाम राघवेंद्र था, और एक मुरादाबाद का सिपाही था जिसका नाम मनोज था। और जो नकटिया का सिपाही राघवेंद्र था, उसी का एक सगा भाई जो चौथा आम आदमी था, उसका नाम धर्मेंद्र था। ये चारों लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हो गए। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने धारा लगाया भ्रष्टाचार, और एक आईपीएस अपने सीनियर अधिकारी को जान से मारने की कोशिश। इसमें पहले ही दृष्टया पहले तो पुलिस विभाग ने इन लोगों को निलंबित किया, और निलंबित करने के बाद कोर्ट से इनको दोषी सिद्ध हो जाने के बाद पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। पुनः ये लोग कोर्ट चले गए, और कोर्ट हाई कोर्ट ने जो ये मुकदमा था एक सीओ के अंडर में था, एसपी सिंह के अंडर में, एसपी सिंह ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाए हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट ने इन लोगों को पुनः बहाल कर दिया 2014 में। जब से ये लोग बहाल हुए तो इन लोगों ने फिर नौकरी करना चालू किया। 2021 आते आते एक नए आईपीएस आए जो अपने रंग रूप और अपने काम करने के तरीके से जाने जाते थे। उन्होंने पुनः जांच चालू कर दी। प्रथम दृष्टया उन लोगों को उन्होंने दोषी पाया तो उन्होंने पहले पुलिस सेवा से फिर निलंबित किया, और निलंबित करने के बाद उन्होंने दूसरा दृष्टया उनको बर्खास्त किया पहले सेवा से, पुलिस सर्विस से। उसके बाद कोर्ट के सामने वो सारे साक्ष्य दिए जिससे कोर्ट यह मान ले कि यह लोग दोषी थे। उस दिन रोड पे इन्होंने आईपीएस कल्पना सक्सेना की हत्या करने की कोशिश की और अवैध यानी भ्रष्टाचार कर रहे थे वर्दी में आके। कोर्ट ने उसी दिन इन लोगों को सजा सुनाया, 10-10 साल का सजा सश्रम कारावास, और उसके बाद इन लोगों को जो सजा मिली वो 50,000 जुर्माना है। यह उन 3 सिपाहियों के साथ नहीं था, यह उस चौथा आम आदमी के लिए भी था। एक पुलिस वालों को ही आदेश मिला पुलिस वालों को गिरफ्तार करने के लिए, और एक आम आदमी गिरफ्तार करने के लिए। जनता को एक सीधा मैसेज गया कि अगर आप करप्शन करते हो तो पुलिस हो या आम आदमी हो, आपको सजा होना ही है। या कल्पना सक्सेना जैसे आईपीएस अफसर जो बहुत ही बहादुर और निडर हैं, उनके कामों से, उनके निर्दयता से, उनके निर्भयता से और उनके सूझबूझ से ऐसे क्राइम को रोकने की कोशिश की जाती है, और अपने ही डिपार्टमेंट से लड़के अपने ही डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों को भी सजा दिला दी जाती है। ऐसे महान और देशभक्त आईपीएस अधिकारी को हम लोग सैल्यूट करें। और अगर यह मेरा आज का किस्सा पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।